Standard first lesson of your computer is computer virus. What is virus? Computer virus is an program piece of code that loaded in your computer or phone which harm your device very much. And this is a man-made virus thing which affect your things and harmful it. Now, how to identify? This virus can be from anywhere. It comes automatically in your computer or phones, in electronic devices like computer and phone, and in this it is dangerous for your computer. This is man-made virus program and it harms your security system. And there are number of other categories of computer program that are erroneously called viruses. Viruses have many names such as spyware, malware, adware, worms, trojan, horses, rootkits. These are types of viruses. Now children, you will think there are many types of. अगर इतने टाइप्स के वायरसेस है तो हम इसे पहचानेंगे कैसे? ये वायरस कब और कैसे, कौन सी वाली फाइल वायरस में है कन्वर्टेड, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो इससे जो भी फाइल एक्सटेंशन, मतलब जिस फाइल में नाम के आगे .bat फाइल लिखा हुआ है वो वायरस फाइल है. जो भी वर्चुअल फाइल होती है रिटर्न वाली MS ऑफिस में, वो वायरस फाइल रहती है. ईमेल अटैचमेंट, जितने भी ईमेल अटैचमेंट्स आते हैं हमको उसको आइडेंटिफाई प्रॉपरली करना होता है, उसमें भी वायरसेस आते हैं. ये सारी चीज़ें जहाँ से वायरस आ सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल्स में भी वर्चुअल, मतलब जो फाइल लिखी हुई रहती है वो हमको प्रॉपरली लेनी होती है, क्योंकि वो लिखे हुए वर्चुअल फाइल में वायरसेस आ सकते हैं. फिर जो भी एक्सटेंशन, मतलब जो भी फाइल नाम के साथ .exe फाइल लिखा हुआ है उसमें भी वायरस हो सकता है. इमेजेस फाइल, हम किसी से भी इमेजेस कैरी फॉरवर्ड ले लेते हैं तो वो इमेजेस में वायरस आ सकता है. तो ये सारी फाइल्स हमको किसी से भी लेते वक्त चेक करके लेना होता है. अब हमने वायरसेस पहचान लिए कैसे आते हैं, किस में से आते हैं. वायरसेस आते हैं पर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? तो दो टाइप्स के होते हैं, एक रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट. मतलब नॉन रेसिडेंट मतलब एक जो परमानेंटली हमारे कंप्यूटर में रहेगा और एक जो हमारे कंप्यूटर से किसी और के पास भी जा सकता है. तो रेसिडेंट वायरस, ये वो वायरस जो मेमोरी में ट्रांसफ़र नहीं होता है, हमारी मेमोरी में ही रह जाता है. जब तक हम उसको मेमोरी को हमारे फॉर्मेट नहीं करेंगे, CD DVD किसी को भी, तब तक वो वायरस नहीं जाएगा. और एक नॉन रेसिडेंट, वो ऐसा वायरस होता है जिसमें जो हमारे ईमेल से या हमारे इमेजेस से किसी और के फ़ोन या कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको नॉन रेसिडेंट वायरस कहते हैं. अब हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस को देखना है. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस कितने टाइप्स के हैं? फर्स्ट है क्लस्टर वायरस. क्लस्टर वायरस इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस दैट एसोसिएट इटसेल्फ विद द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स. वो जब हम प्रोग्राम रन आउट करते हैं तब वायरस आ जाता है. बाय मॉडिफाइंग directory table entries to ensure the virus itself will start when any program on the computer system is started. जब भी हम वो प्रोग्राम जिससे हमको वायरस मिला है वो प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर में वायरस स्टार्ट हो जाएगा. इफ इन्फेक्टेड विथ a cluster virus, it will appear as if every program on the computer system is infected. However, a cluster virus is only in one place on the system. क्लस्टर वायरस, जो प्रोग्राम हमने लिया है जिसमें वायरस आया है वो उसको ही इफेक्ट करेगा, सारे प्रोग्राम्स को नहीं इफेक्ट करेगा. जैसे ही हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे वो प्रोग्राम में वायरस उसके साथ स्टार्ट हो जाएगा. सेकेंड है मैक्रो वायरस. Macro virus is a type of computer virus that is encoded as a macro in a embedded document. Any application such as Microsoft Word and Excel support powerful macro languages. This application allows you to embed a macro in a document and have the macro execute each time the document is opened. जब भी हम वायरस जिस
सिस्टम से हमने लिया है, जो भी बिग, मैक्रो मतलब बिग फाइल, जो फाइल है वो हमने ली है और उसमें अगर वायरस है तो जैसे ही हमने वो ओपन किया तो वो एप्लीकेशंस कौन से होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब मैक्रो एप्लीकेशंस मतलब बड़े वाले एप्लीकेशंस होते हैं, तो इसमें वायरस आ जाता है। और ये वायरस आ गया तो दिस एप्लीकेशन अलाउज यू टू एम्बेड ए माइक्रो इन अ डॉक्यूमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट्स उसमें जो होते हैं उसमें भी वायरस लग जाता है, जिससे हमको पूरा एप्लीकेशन फॉर्मेट मारना होता है तो ही वायरस जाता है। थर्ड है ओवरराइटिंग वायरस। एन ओवरराइटिंग वायरस इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस दैट विल कॉपी इट्स ओन कोड ओवर द होस्ट सिस्टम फाइल डेटा विच डिस्ट्रॉयज द ओरिजिनल प्रोग्राम। ये ओवरराइटिंग वायरस जब भी होता है तो वो हमारा ओरिजिनल, कॉपीराइट को नहीं, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को हार्म करता है। तो जब अगर हम फॉर्मेट मारेंगे पूरा तो हमारा पूरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला जाएगा, हमको वापस नया ही लेना होगा। फोर्थ है मल्टी पैराटाइट वायरस। A multi-parasite virus is a virus that attempts to attack both the boot sector and the executable or program files same time। ये वायरस वो होता है जो दोनों चीज़ को हार्म करता है, मेन एप्लीकेशन को भी और उसके अंदर की फाइल्स को भी, दोनों को हार्म करता है। इसके लिए उसको मल्टी बोला हुआ है। मल्टी मतलब एक ही बार में दोनों चीज़ को हार्म करना। Next is security issues. To safeguard your computer against computer virus, you need to run a program called antivirus. An antivirus program scans your computer and deletes the virus program files. A number of companies make antivirus program and keep updating them to scan newer virus. मतलब हमको अगर वायरस से बचना है तो हमको एंटीवायरस प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर्स में पहले से ही डाउनलोड करके रखना होगा और हमेशा उसको अपडेट करना होगा। अगर हम अपडेट करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में कभी भी वायरस नहीं आएगा। और सम ऑफ दी एंटीवायरस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, तो नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, मैकफी वायरस स्कैन सॉफ्टवेयर, EZ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, F सिक्योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, AVG एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, PC Cillian internet security software. These are the common antivirus software. The most commonly used antivirus software is Norton. Norton बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। Before starting the Norton antivirus installation program, it's a good idea to take the following steps. हम पहले डाउनलोड करने से पहले हमको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, तो क्लोज ऑल प्रोग्राम। अ प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ नॉर्टन एंटीवायरस विल डिमांड दैट ऑल ओपन प्रोग्राम्स on a computer be shut down and that a connection to the internet is established. सेकेंड थिंग वी हैव टू रिमेंबर इज रिमूव अदर एंटीवायरस प्रोग्राम। नॉर्टन अगर हमने एप्लीकेशन लिया है तो हमको दूसरे सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर निकालने होंगे। उसके लिए हमको स्टार्ट, फिर कंट्रोल पैनल और प्रोग्राम करके सिलेक्ट द वन दैट नीड टू बी अनइंस्टॉल, जो भी है वो अनइंस्टॉल करके फिर बाद में नॉर्टन लेना होगा।